ओम तत्सत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की अभी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, आप दोनों के बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्या बाधा है जो आप लोगों को अलग की थी या अभी अलग कर रही है। हम इस चीज के कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग टाइमलेस है। जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। ऑफ कोर्स तभी आपने ये वीडियो को ओपन किया है, यूनिवर्स ने आपको ये चांस दिया है ये वीडियो ओपन करने का। और साथ ही जितना मैच करे लीजिए अपनी सिचुएशन और आपका जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ में, उसके अकॉर्डिंग। कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकता है, कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई एक्स हो सकते हैं, ठीक है। किन्हीं का अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, किन्हीं का वन साइड लव हो सकता है। तो मैं एक जनरल रीडिंग करूंगी, ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट। और आप सभी के लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्रिप्शंस, एवरीथिंग, सभी चीज़ों के लिए बहुत सारा थैंक यू। ये देखिए, आप लोगों के रिश्ते में मुझे इनिशियल डेज से ही, शुरू से ही एक की तरफ से ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है, एक की तरफ से ज्यादा कोशिश रही है। किसी एक ने यहाँ पे ज्यादा अपने आप को रिश्ते में या रिश्ते को मेंटेन करने में, है ना, कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, जैसा भी रहे। अगर कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं हो तो भी जैसा है वैसा ही ठीक ठाक भी चलता रहे। तो किसी एक ने बहुत कोशिश की है, पेशेंस रखा है, सब्र रखा है कि आप लोगों का रिश्ता कम से कम चलता रहे, ठीक ठाक रहे। लेकिन कोई जो था वो अपनी ही दुनिया में मस्त था। कोई ऐसा था जिसके सपने अलग थे, जिसका ग्रुप अलग था, जिसका सर्कल अलग था, जिसका जो कहीं पे उसकी, जैसे आपकी कहीं पे उम्मीद थी किसी के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति, तो उसकी भी किसी दूसरे के तरफ ध्यान था कि वो उसको उसकी लाइफ में मिल जाए, या उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, या वो जैसा भी रिश्ता है उसका किसी और के साथ में या फैमिली के साथ में, या मान लीजिए वो काम भी बहुत ज्यादा फोकस था, तो उसका जो ध्यान था ना वो किसी और तरफ था, जिसमें उसने कभी आपके साथ ज्यादा कोशिश नहीं की कि आपके साथ उसका रिश्ता जो है वो मेंटेन रहे। कुछ प्रोमिसेस इस व्यक्ति ने आपसे तोड़े हैं। अगर मान लीजिए कभी आप लोग, जो लोग ऑनलाइन मिले हों या आप लोग कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, और कभी आप लोगों का कोई प्रोग्राम बना, या वैसे भी आप लोग पार्टनर्स थे, आपका कोई प्रोग्राम बना कि चलो फला संडे को या फला सैटरडे को मूवी दिखाते हैं, मिल आते हैं, या कहीं कहीं भी घूमने चले जाते हैं, कोई थिएटर, सम काइंड ऑफ एग्जीबिशंस, इन सब चीज़ों को देखने चले जाते हैं। ये बोल तो देता था आपको ये व्यक्ति, लेकिन इसने ना उनमें से कई सारे वादों को पूरा नहीं किया। कई बार इसने ऐसा भी किया कि बहुत दिन तक आपका कॉल नहीं लिया, बहुत समय तक आपके जो मैसेजेस थे उसको एंटरटेन नहीं किया, या व्यू नहीं किया, या फिर उसका रिप्लाई नहीं दिया। तो ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आप लोग दोनों के बीच में पास्ट में, ठीक है। आप में से कुछ लोग यूनिवर्सिटी में कहीं ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई होती है, सम काइंड ऑफ वर्कशॉप, या मे बी ऑफिस, या सेम ऑफिस नहीं है तो जैसे होता है ना बिल्डिंग एक ही हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे एक चीज और नजर आ रही है कि शायद आपके पर्सन ने, ये आपकी तरफ से भी एनर्जी हो सकती है, किसी और से आपके बारे में पूछा, या तो पूछा है या तो अपने किसी खास से आपके बारे में बातें की हैं, ठीक है। उन लोगों ने बातें सुनी तो बहुत आराम से, ठीक है। और फिर आपस में जो भी, जैसे एक से ज्यादा लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं किन्हीं किन्हीं के केस में, तो वो लोग आपस में जैसे आंखों आंखों में इशारा किया कि अच्छा चलो इसके बारे में ना तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। दूसरे दोस्तों ने आपस में कि उसके बाद से उन लोगों ने आपस में कुछ प्लानिंग्स की, आपके पर्सन को कुछ बोला और बोला कि तुम्हें हम लोगों के विचार से तो देखो तुम्हें अलग हो जाना चाहिए, या फिर तुम देख लो, हमारा तो यही है कि हमारा यही मत है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है, तुम लोगों के बीच में कुछ भी आगे बढ़ना। उसके बाद से इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। कुछ ऐसा शो किया कि जैसे उसको आपकी परवाह नहीं है, कुछ ऐसा शो किया कि मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है,
मेरे पास प्यार है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास काम है, मेरे पास यार दोस्त हैं, तो मुझे तुमसे मिलने की क्या ज़रूरत है? आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट नीड यू। ओके? कुछ ऐसा यहाँ पे किन्हीं-किन्हीं के केस में रहा है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, तो बजाय इसके कि ये आपको ज़्यादा ज़्यादा की बात नहीं है, बात होता है ना कि मेंटेन करना है, फैमिली के साथ भी मेंटेन करना है, रिश्तेदारों के साथ भी मेंटेन करके चलना है, दोस्तों के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। तो ये एक मेंटेन करने का तरीका होता है। इसने आपसे दूरी बना के इसने आपसे खुद को दूर रख के, आपको दूर रख के और थोड़ी बहुत हो सकता है ना कुछ गलत तरीके से भी कभी रूड होके बोल दिया, कभी ऐसा खरी-खोटी सुना दी कि तुम्हें तो लगता है कि मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास और कुछ नहीं है, तुम्हें तो बस यही है कि हम मुझसे मिलो, ऐसा कुछ भी। मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ, ऐसा किया। लेकिन वो अपने यार दोस्तों से ज़रूर मिलते थे, आपके लिए उतना टाइम नहीं था। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के बीच में फीलिंग्स थी, ओके? फीलिंग्स थी आप लोगों के लिए, पसंद भी आप लोग करते थे, आपके पर्सन की भी रोमांटिक थॉट्स थे आपको लेके, आपको मिलके भी अच्छा लगा। वो ऐसा भी सोचते थे कि आप बड़े अच्छे हो, लेकिन आप देख रहे हो सम थर्ड पर्सन, सम थर्ड पर्सन, सम थर्ड पर्सन, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। तो जो भी आप दोनों के बीच में हुई है, वैसे अंडरस्टैंडिंग अगर मैं बताऊं, अगर तीसरे लोग नहीं आते ना, कोई और नहीं आता आप लोगों के बीच में, अच्छा चलता आप लोगों का रिश्ता, एटलीस्ट मजबूत होने का समय मिलता। वैसे था मजबूत, एक इनर वॉइस जिसको बोलते हैं ना, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज यही थी कि आप बहुत अच्छे हो। अंदर की आवाज यही थी कि आगे बढ़ा जा सकता है, आपको और समझा जा सकता है, आपको और वक्त दिया जा सकता है। मैंने बोला ना, आप में से कई सारे लोगों के पर्सन ने आपको बोला था कि वो आपको समय देंगे, मिलेंगे। तो इसके पीछे क्या मकसद होता है? इसके पीछे मकसद होता है कि हम थोड़ा उस व्यक्ति को और ज्यादा जान लें कि वो अंदर से कैसा है। फ़ोन पे बात करना, एक आध छोटी-मोटी मीटिंग कर ली, घंटे 2 घंटे की, उसमें क्या पता चल जाएगा। जैसे-जैसे समय बिताते हैं ना, तो जैसे पुराने से पुराने यार दोस्त होते हैं ना, या कुछ लोग जो संबंध में 2-3 साल, 4 साल या उससे आगे गुज़ार लेते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है एक-दूसरे के बारे में। कमियाँ, अच्छाइयाँ, कहाँ कैसे किसके साथ कहाँ पे एडजस्ट करना है, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे लोग जानते हैं। इतना वक़्त नहीं मिला है यहाँ में आप लोगों में से कई लोगों को, ठीक है? कि इतना मज़बूत रिश्ता बन सके आप लोगों का। हालाँकि जब आपके पर्सन आपसे दूर हो रहे थे, तो उनके मन में बहुत खुशी थी, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब वो धीरे-धीरे आपसे दूर जा रहे थे, जब वो आपको इग्नोर कर रहे थे, उस समय भी ना कभी-कभी इनको आपका ध्यान ज़रूर आता था कि आपके साथ ऐसा किया, आप वैसे तो नहीं थे, लेकिन दूसरा तो मेरा वो वाला दोस्त तो ऐसे बोल रहा था, तो मेरा दोस्त है वो तो मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा। मुझे भी तो उन लोगों के साथ मिलना-जुलना अच्छा लगता है एंड एवरीथिंग। अ, पता नहीं क्यों मैं कुछ यहाँ पे देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग या तो कॉमन है आप लोगों के कलीग्स या फिर कॉलेज दोस्त, एक मेल, एक फीमेल या फिर इससे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मेल भी है, मेल पर्सन भी एज़ अ दोस्त और फीमेल भी है यहाँ पे, ठीक है? तो आपके पर्सन को लगा कि एक थोड़ा-सा ना मैं यहाँ पे घमंड भी देख रही हूँ, अगर मैं इस कार्ड को देखूँ कि आई हैव फ्रेंड्स, आई डोंट नीड यू, आई हैव पार्टनर, आई डोंट नीड यू। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे रही है और फिर आप लोगों का मिलना-जुलना थोड़ा अलग हो गया, कम हो गया सॉरी, आप लोग अलग हो गए, ठीक है? सेपरेट हो गए। आइए देखते हैं अब ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो एकदम याद तो आप बहुत आते थे, अभी भी याद आते ही हो। अगर पहले मैं थोड़ा इनके इस व्यक्ति के अंदर में मानसिक द्वंद देख रही हूँ, जब ये आपसे दूर हो रहे थे, खुद को आपसे दूर कर रहे थे और उन लोगों से भी बातचीत करते थे, तो जब तक उन लोगों के साथ बात करते थे, उस वक़्त तक तो ये खूब खुश रहते थे कि और खूब आपके बारे में बातें-वातें होती होंगी सबके बीच में और ये भी चटकारे ले लेके सुनते होंगे, ठीक है? बाद में जब अकेले होते थे, तब लगता था कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। आज दोस्तों के बीच में कुछ ज़्यादा आपके बारे में बोल लिया
या उन लोगों ने जो बोला उन्होंने कुछ ज़्यादा सुन लिया, कुछ ज़्यादा हामी भर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि दिल तो कहता है कि आप वैसे नहीं थे। दिल तो ये कहता है कि आपके मन में क्या था इस व्यक्ति के लिए, सिर्फ़ सच्चाई ही तो थी, सच्ची भावना थी। आपने बताया हो, व्यक्त किया हो या अव्यक्त चीज़ें रह गई हों आप दोनों के बीच में। माने अनकही रह गई हो चीज़ें आप लोगों के बीच में, ठीक है? तो ये मैं पास्ट में देख रही हूँ। अब सीधे आते हैं हम प्रेज़ेंट में, वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। मेबी इस व्यक्ति को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है या थोड़ा जल्दी आ जाता है। बहुत जल्दी ना ये अग्रेसिव हो जाते हैं। अभी कैसी सिचुएशन है कि थोड़े कुछ समय पहले से कुछ महीने हो सकते हैं, इन्हीं के लिए ये 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो सकता है कि जिन लोगों से आपके बारे में वो बातें की थी ना, बाद में कुछ समय के बाद जाके उनसे भी झगड़ा हुआ। कुछ ऐसा लगा कि कहीं कुछ है जो वो लोग या तो जेलस होके उन्होंने आपसे दूर किया इस व्यक्ति को, ऐसा आपके पर्सन को अब जाके फ़ील होता है। शायद वो लोग ही सिर्फ़ मेरे साथ रहना चाहते थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरी लाइफ़ में और कोई आए और मेरा ध्यान बँटे। या वो लोग जेलस हो गए थे कि कैसे इतना अच्छा इतनी अच्छी दोस्ती है, कोई इतना अच्छा पर्सन मिल गया है, कोई इतनी अच्छी पार्टनर मिल गई है जिसको देख के ही बहुत अच्छा-सा लगता है। यू वर स्पेशल, आप इस व्यक्ति के लिए स्पेशल थे। जिस भाव से इस व्यक्ति ने आपके बारे में अपने दोस्तों के सामने वो चीज़ें बताई होंगी ना कि ऐसे हो, आप वैसे हो, कितने खूबसूरत हो, आपका पहनावा ऐसा है। कुछ मज़ाक बना दिया होगा, कुछ बताया होगा तो वो जो तीसरे लोग थे उन्होंने ना उस चीज़ को पकड़ लिया था कि अरे ये तो बहुत खुश है। हमारी लाइफ़ में तो ऐसा कोई नहीं है या अगर होगा भी वो अलग चीज़ है। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा आपका और आपके पर्सन का इस तरीके से एक होना या सोलमेट वाली फीलिंग्स रखना। ये समय कुछ महीनों से आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि उनसे हो गई थी गलती। उनसे ये गलती हुई थी कि कुछ समय आपको और देना चाहिए था। आपको समझने में, खुल के आपसे बात करने में। लेकिन ये आपको इग्नोर करने में ही इतना ज़्यादा रह गए कि ना खुल के आपसे बात नहीं की। अगर इस व्यक्ति को कोई डाउट था तो बजाय इसके कि वो तीसरे लोगों से बातें करके कुछ समझते तो इन्होंने, अगर इस व्यक्ति को आपके ऊपर किसी तरीके का डाउट था तो व्हाट ही शुड हैव डन और शी शुड हैव डन, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, कि वो आपसे डायरेक्ट बात करते कि देखो मुझे ऐसा लगता है। एक बोलने का तरीका होता है, तो बताओ मेरा ये डाउट दूर कर दो तुम, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ। ये इसने आपके साथ करने के बजाय आपकी वो चीज़ें जो आपसे पूछनी चाहिए थी वो दूसरे से पूछा, ठीक है? अब हो गया है यहाँ पे पंगा। अब हो गया है यहाँ पे कि जब उन्हीं लोगों से फाइट अभी हुई है कुछ समय पहले, मैं अभी यहाँ पे ख़ास करके दोस्तों की बात कर रही हूँ, रोमांटिक थर्ड पार्टी इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन अभी ख़ास यहाँ पे दोस्तों का मामला सामने ज़्यादा आ रहा है। ये तीनों जो एक साथ ये 3 कार्ड्स आए हैं, उनको अगर मैं देखूँ तो अब उनको भी समझ में आया है कुछ, उनका भी चेहरा समझ में आया है। हो सकता है उनमें से किसी ने आपके पर्सन को कुछ मनी से रिलेटेड भी कोई चपत लगाई है, कुछ पैसे मार लिए, उधार लिया, वापस नहीं किया। आपके पर्सन ने माँगा भी होगा तो नहीं वापस दिया, या हो सकता है आपके पर्सन ने लिहाज़ के मारे माँगा ही नहीं उनसे पैसे, या समय कुछ ऐसा पड़ा होगा आपके पर्सन को ज़रूरत तो उन लोगों ने साथ ही नहीं दिया। अब इस चीज़ को लेके अपनी गलती का पछतावा हो रहा है और ये भी समझ में आ रहा है कि इनकी भी कितनी बड़ी गलती थी। इनका गुस्सा, इनका घमंड उस समय किसी और चीज़ को लेके। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे कि कोई समवन इमोशनल, कोई किसी के तरफ से वो हाँ का इंतज़ार कर रहे थे जब आप उनको मिले थे। शायद बाद में वहाँ से हाँ हो गई, तो इन्होंने इमीडिएटली आपसे फिर अपना रास्ता अलग कर लिया। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से दिख रही है। ठीक है? जहाँ पे इमोशंस की बात है, प्यार की बात है, फीलिंग्स की बात है। अ, आपको डिवाइन ने इनकी लाइफ में भेजा था, कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे कार्ड्स में ये रहा डिवाइन, ये रहे एंजल्स, ये रहा यूनिवर्स का एक तोहफ़ा, एक अवसर, एक अपॉर्च्युनिटी जो इस वक़्त मिला इस व्यक्ति को,
और इसने इन सब कारणों से उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, ठीक है, या हटा दिया अपनी लाइफ से। जो थे आप, ये जो अफसर थे वो थे आप। तो इतना तो आप लोग समझ गए कि जानबूझ के ही मिलवाया गया था। अब देखते हैं आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अब ये पर्सन धीरे धीरे आपको लेके, वैसे जिद अभी भी है, गुस्सा अभी भी है, घमंड अभी भी है, और ये रिश्ते को, आपके साथ अपने रिश्ते को कंट्रोल करना ये व्यक्ति ही चाहते हैं। थोड़ा इनको ध्यान अपनी फैमिली का भी आ रहा है, थोड़ा इनको ये भी लगता है कि मेरी भी एज अच्छी खासी हो चुकी है, तो अगर फैमिली से बात करूं तो मनाना डिफिकल्ट है, क्योंकि यार दोस्त तो नहीं माने, अब फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी पता नहीं। और जिनके पर्सन ने अपनी फैमिली में बात की थी तो कुछ वैसा बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिला आपके पर्सन को, जैसा वो उम्मीद कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हो तो आपके पर्सन फिर से चाहते हैं कि घर में खुशहाली आ जाए, सब खुश रहें, आप भी बड़ों की रेस्पेक्ट करो, बड़े भी आपको समझें कि आपकी ज़रूरत है। थोड़ा समय चेंज होता ही है, जनरेशन गैप देखिए होता ही है। आजकल तो पता नहीं जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा एंड बीटा, गामा, थीटा, पता नहीं क्या-क्या जनरेशन जेन्स आ गए हैं यहाँ पे। तो पर फिर भी वो चाहते हैं ना कि सब कुछ ठीक रहे, ट्रेडिशंस मेंटेन रहे, आप बड़ों की इज़्ज़त करें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। मैं उनकी बात कर रही हूँ जहाँ पे आप लोग हस्बैंड वाइफ है, ठीक है? आप अगर अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो। हुँ। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो, और आप लोगों की एज वैसी है या कभी शादी की बात हुई थी, या जब ये आपसे मिले थे तो ये आप आपसे शादी करना चाहते थे, आप इतने ज़्यादा पसंद आए थे इनको, तो अब यही चाहते हैं ना कि आप आए इनके घर में और घर को रोशन कर दें, घर खुशहाल हो जाए, इनके पेरेंट्स मान जाएँ आपसे शादी करने के लिए। आपसे वो शादी नहीं करेंगे, ये आपसे शादी करेंगे, आप दोनों की शादी के लिए इनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, सब कोई मान जाए और एक हैप्पी बिगिनिंग हो जाए, एक हैप्पी फैमिली की शुरुआत। ऐसी चीज़ों के लिए आपके पर्सन असेसमेंट कर रहे हैं, उन चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को छाँट-छाँट के देख रहे हैं कि कब क्या कैसे करना चाहिए। मैंने तो पहले मेहनत नहीं की थी, मैंने पहले उतना उतना भी आपको और खुद को समय नहीं दिया था, और खुद अपनी तरफ से मेहनत नहीं की थी। देखिए ना, कहाँ मेहनत की है, कहाँ मेहनत की है, कहाँ मेहनत की है। इसने कई बार तो आपसे मिलने का, मैसेज करने का, ये सब चीज़ों से अपने आप को रोका, बचाया, ज़िद में, गुस्से में, घमंड में कि आई हैव एवरीथिंग। ठीक है? तो अभी उन चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, फ़ोकस करना चाहते हैं आपके साथ, और उन डिटेल्स पे ध्यान दे रहे हैं जो डिटेल्स इस व्यक्ति को, एक मान लीजिए एक चार्ट बना लिया कि कहाँ-कहाँ दिक्कत आएगी। आपकी तरफ से कहाँ दिक्कत आएगी, फैमिली की तरफ से कहाँ दिक्कत आएगी। दोस्त हैं, बाहर वाले हैं तो उनसे कैसे निपटना है, कब क्या करना है, पहले क्या प्रायोरिटाइज़ करना है, पहले घर में बात करें, फिर आपको अप्रोच करें। पेज ऑफ अर्थ है ना, यहाँ पे कुछ जो कि एनवेलप भी है हाथ में, जो कि मैसेज को दिखाता है, तो मैसेज भी करने का सोच रहे हैं ये व्यक्ति आपको। यही सब चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से आपके पर्सन आपके बारे में अभी सोच रहे हैं। रिश्ता ऐसा रहा है जहाँ पे एक, जितना एक को मेहनत करनी चाहिए थी प्यार के ऊपर में, उस व्यक्ति ने प्यार को वैल्यू ना करके प्यार को अलग नज़रिए से देखा, मटेरियल चीज़ों के नज़रिए से देखा, यार दोस्तों से उनका, उनकी सहमति माँगी, उनका राय माँगी, है ना? तो ये चीज़ें गलत हो गई यहाँ पे। और देखते हैं। व्यूअर्स के लिए तो सबसे पहले आया रिलीज, चलो हटाओ, किक इट, एकदम से रिलीज। नंबर 4 पहला ही आपकी तरफ से एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रीडम। आपको फ्रीडम चाहिए। इतना स्ट्रेस, इतना चिंता, इतना रोना धोना, अपनी तबीयत को एकदम खराब कर लेना, दुनिया से बेजार हो जाना, अब वो चीजें लटके रहे हैं,
अब वो चीज़ों से आपको चाहिए आज़ादी। आपको थोड़े से कार्ड्स में और ले लेती हूँ। एकदम से रिलीज़ देखते हुए ना, शायद फ्रीडम भी लिखा होता तो मैं उतना नहीं हँसती, लेकिन रिलीज़, भाई हटाओ, रिलीज़ करो वो चीज़। हाई प्रीस्टेस, आपका पेशेंस जवाब दे चुका है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग, रिकवरी, इस पूरे एपिसोड से रिकवरी, फ्रीडम, फर्स्ट टाइम फ्रीडम, विज़डम, फ्रीडम। बहुत जो अनुभव आपको हुए हैं, वो अनुभव अब आपको फ्री करना चाहते हैं। वो अनुभव बोलते हैं कि ऐसे आदमी का क्या करना है मुझे? ऐसे व्यक्ति से शादी करके क्या करना है? या ऐसे व्यक्ति को दोस्त भी बना के क्या करना है? जो पहले सम्मान नहीं दे पाया, अब कैसे सम्मान देगा? वही इगोइस्टिक घमंडी ये पहले था, चाहे मान लेते हैं कि इसने मुझे पसंद भी किया था। वही घमंडी इगोइस्टिक ये अभी भी है, क्योंकि अभी भी मैं कोशिश नहीं देख रही हूँ या कोशिश नहीं देख रहा हूँ इसको, मुझे छोड़ने के बाद भी ये हर किसी से बात करता है, रिश्ता मेंटेन करता है, घूमता फिरता है, लेकिन मुझसे नहीं मिलता है, मुझे कॉल या मैसेज नहीं करता है। एटलीस्ट डायरेक्ट कॉल मैसेज नहीं करता है। अगर किसी का पर्सन सोशल मीडिया पे लाइक्स एंड कमेंट्स करते हैं, वो देखिए अलग चीज़ है, ठीक है? अगर आपका सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है तो, लेकिन है काफ़ी सारे लोगों का है। तो ऐसी थिंकिंग यहाँ पे है। एंडिंग है, एंडिंग के बाद से धीरे-धीरे अपनी समझदारी को डेवलप करते हुए आप ये भी अभी जानना चाहते हो, ये प्रश्न आपका है यूनिवर्स के साथ में और अपने इष्ट के साथ में, कि इज़ दिस द पर्सन फॉर मी? क्या आपने ये पर्सन सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए चुना था, या फिर कर्म मिटाने के लिए चुना था, या फिर अब आप आगे इसको मेरी लाइफ में कंटिन्यू करवाना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल, और साथ ही पर्दे के पीछे क्या है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मतलब इस व्यक्ति के मन में क्या है, उधर की स्थिति क्या है, ये चीज़ों की भी जानकारी आपको कुछ अपनी इंट्यूशन से हो जाती है। एंड सिंस यू आर इन टैरो रीडिंग, आपको टैरो रीडिंग से कुछ पता चलता है, पता चल जाता है। कभी आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग्स ली होगी तो पर्सनल रीडिंग से आप लोगों को पता चल जाता है। पर मोटा-मोटा हम देखें तो आपने इस रिश्ते को इस व्यक्ति के साथ में अपनी तरफ से, और जो उसका ये सारा सीन आपने देखा है राइट फ्रॉम द डे वन, और बाद में जब आप लोगों की चीज़ें जहाँ से खराब होनी या गड़बड़ होनी या अनबैलेंस्ड होनी शुरू हो गई थी, तो अब तो आप यही देखते हो कि हाँ, एंड कर देना मुनासिब रहेगा, क्योंकि मेरी मानसिक शांति इसी में है और मेरा मन अभी यही कहता है। ऐसी एक जनरल थॉट अभी हमारे व्यूअर्स के मन में चल रहा है, क्योंकि पेशेंस खत्म हो चुका है और अगले की तरफ से कोई ऐसा सकारात्मक मूवमेंट, सकारात्मक स्टेप, सम एक्शन आपको देखने को नहीं मिला है। ओके, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, यादों को तो कोई रोक नहीं सकता है, और उन्हीं यादों में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, अब प्रैक्टिकल हैं, व्यावहारिक हैं, समाज में रहते हैं, दुनिया में देखते हैं कि दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है। हम दुनिया के साथ भी फिर वैसा ही कुछ समय देखने के बाद जो अच्छे लोग होते हैं, फिर उसी तरीके से उसको रिपाट्रिएट करते हैं, उसी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है, जो होता है दिल, जो होता है इमोशंस, हमारी भावना किसी को लेके, जिसके वशीभूत हम लोग सब कहीं न कहीं होते हैं। तो ये जो 6 ऑफ कप्स है, ये यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। कभी-कभी जब आप अकेले में बैठते हो, जब कोई काम नहीं है, सब काम हो चुका है, थोड़ी-सी चाय, कॉफ़ी, कुछ भी शरबत वग़ैरह लेके बैठे, लस्सी-वस्सी लेके बैठे, तो ध्यान तो इस व्यक्ति का ज़रूर आता है कि हम लोग वहाँ पे गए थे, हम लोग वहाँ मिले थे, वहाँ पे ये खाया था, वो ये पहन के आया था या वो पहन के आई थी। कितना हम लोगों ने कैसी-कैसी बातें की थी, साथ में हम लोगों के दोस्त भी थे, कॉलेज के दिन वैसे थे, ऑफ़िस के दिन वैसे थे। ऐसी चीज़ें याद बहुत ज़्यादा आती हैं आप लोगों को।
कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ पे आपके पर्सन की कहीं पे शादी हो चुकी है, आपकी कहीं पे शादी हो चुकी है, सब अपने अपने लाइफ में सेटल्ड है, लेकिन उन दिनों की याद जरूर आती है जिस समय ये सब चीजें आप लोगों की लाइफ में हुई होंगी। ओके, तो ये चीज भी है। आप जस्टिस डिमांड करते हो, आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं भाई, बहुत खराब इल्जाम लगे हैं, बहुत खराब तरीके से आपको हैंडल किया गया है, बहुत खराब तरीके से आपको दूर हटाया गया है, आपसे कन्नी काटी गई है, कई बार तो इंसल्ट भी किया गया है, कई बार सामने जीने के लिए पीछे ज्यादातर टाइम यहाँ पे आपके पर्सन भी से बचे हुए नहीं रह सके हैं। ये देखिए, अभी भी वो इमोशनल लॉस, अभी भी वो अकेलापन और घबराहट, वरी फ्यूचर के लिए। मे बी ये पर्सन फर्स्ट टाइम, किन्हीं के फर्स्ट टाइम मैरिज के लिए वो कोई पर्सन देख रहे हैं, तो कोई पर्सन सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, ये कुछ सिचुएशन हमारे व्यूअर्स की भी साइड से हो सकती है। तो तो आप अगर जस्टिस डिमांड करे थे, आई नीड जजमेंट, यूनिवर्स जजमेंट करे, ये कोई ऐसा जजमेंट नहीं है जहाँ पे जो लॉयर्स हैं या जो जज हैं वो सब झूठ इधर उधर करके घूस वूस लेके, आप देखते हो ना कि बरी कर देते हैं या ऐसा जजमेंट देते हैं कि कोई बड़ी से बड़ी गलती करे तो चलो तुम एक बस लेख लिख दो 13 पेज का और छूट जाओ, ऐसी वाली चीजें अभी हमने कुछ समय पहले आप सबने भी लगभग लगभग सुनी ही होंगी। तो वैसा जजमेंट नहीं, ये तो देखिए इंसानी जजमेंट है, जो लालची होके इस हाथ ले उस हाथ दे करके जजमेंट देता है। ये जजमेंट पास करते हैं एंजल्स डिवाइन्स, जो भी आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जहाँ पे हमारे कर्म रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो वो चीजें हैं। आप तो अगर ऐसा कुछ जस्टिस देखना चाह रहे हैं, थोड़ी बहुत उनकी लाइफ में आया ही है यहाँ पे। ठीक है, हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। साइंस यहाँ पे वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, अर्थ साइन टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो एंड एरीज सजिटेरियस एंड लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। 12 साइंस यहाँ पे हैं। अभी आप लोगों का जो ये वक्त है, मैंने बोलने को बोल दिया, लेकिन देखिए जब नंबर 4 आता है ना, जब कुछ रिलीज करना होता है, जब खुद को राख से उठा के एक नया जैसे जन्म हो, एक नए व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति तो देखिए वही होता है, कुछ सोच बदलनी पड़ती है, कुछ आदतें बदलनी पड़ती है, कुछ जगह लोग को बदलना पड़ता है। तो आप लोग ना अभी वैसे हो फिनिक्स की तरह, जो कि राख से निकल के फिर से अपनी फायर, अपनी अग्नि से वो वापस उड़ना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, पुराने सेल्फ को पीछे छोड़ के। और ये एक पेनफुल दौर से हमारे कुछ व्यूअर्स गुजर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स अभी से लेके 5 साल के अंदर में इन चीजों से गुजर चुके हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये जो अवेकनिंग है, ये शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले भी आ चुकी है। 20 से 25 साल भी मुझे किन्हीं किन्हीं के लिए नजर आ रहा है। आपके पर्सन इस वक्त गाइडेंस मांग रहे हैं डिवाइन से, उनको क्या करना चाहिए। और जैसे आपके मन में एक सवाल है कि इज दिस पर्सन द वन, क्या यही है वो जिसके साथ मुझे आगे की जिंदगी बितानी चाहिए या बितानी पड़ेगी, क्या होगा, ऐसे ही सवाल ठीक आपके पर्सन के मन में भी हैं इस वक्त आपको लेके, और वो हेल्प मांग रहे हैं डिवाइन से। शायद आपके पर्सन आजकल थोड़ी बहुत मेडिटेशन या फिर हो सकता है मंत्र चैंट करना, ये सभी वो कर रहे होंगे, या मंदिर जाना, मंत्र चैंट करना। 2 बार आया है नाइट ऑफ फायर, यहाँ पे भी नाइट ऑफ फायर एंड नाइट ऑफ फायर आपके लिए। अब ये है तो इस फिराक में कि आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन अभी भी वो आदत गई नहीं है अंदर से पूरा एकदम। कभी कभी लगता है कि चलो चलते हैं वैसी चीज, लेकिन फिर से अपने आप को रोक लेते हैं। देखिए सेकेंड टाइम यहाँ पे जस्टिस आया है, तो और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। इतना तो मैं कहूंगी कि अभी अगर सच्चाई से ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं तो उनको पता है कि गलत क्या है आपके साथ में,
लेकिन वो गलती ठीक भी करनी है। अकेले पड़ गए कहीं से, कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ फैमिली से सपोर्ट अगर आपके बारे में बात की थी तो ना अ, बहनों से, ना भाइयों से, ना बहनोई से, ना भाभीयों से, ना पेरेंट्स से, किन्हीं से भी सपोर्ट ऐसा दिखता हुआ नहीं लग रहा है। ओके, अकेलापन सा फील करते हैं। ज़्यादातर कोशिश करते हैं ये व्यक्ति कि काम में अपना जैसे-जैसे समय जितना काम में बीत जाए वो ज़्यादा अच्छा है। कहीं से भी कुछ किसी दोस्त ने बुलाया तो उससे मिल लिया, वो भी टाइम ठीक है क्योंकि उससे थोड़ा ठीक-सा लगता है उतना देर तो कम से कम। लेकिन अंदर से वो साथी कहाँ है? वो प्यार कहाँ है? वो पार्टनर कहाँ है? जिसके साथ होने से इम्पोर्टेंट फ़ील होता था, जिसके साथ होने से ऐसा फ़ील होता था कि जैसे डिवाइन ने जस्टिस किया है, डिवाइन ने वो चीज़ें दी हैं। देखिए, आपको भी ना ये खुश रखना चाहते हैं, ठीक है? बॉटम में है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड। खुश रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि आप अब इनके साथ में पीछे की चीज़ों को लेके भी ना गलत मत करना। कि इन्होंने आपके साथ पास्ट में ऐसा किया था तो अब आप उसका बदला लोगे, अब बराबर करेंगे अब तो वो नहीं चाहते कि अब आप उस चीज़ के लिए बदला मत लेना इससे। ये अपनी गलती भी करेक्ट करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ डैम सीरियस अबाउट यू, वेरी सीरियस। और ये चाहते हैं कि आपसे भी जो इनके प्रति गलती हुई है, वो चीज़ भी आप सुधार लेना और आगे आप भी ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? रिटर्न में ये आपसे वही चाहते हैं। एक चीज़ और है जो हस्बैंड वाइफ है मैं उनके लिए बताऊँगी, अगर आप लोग कुछ आप लोगों ने डिवोर्स केस अगर फाइल किया हुआ था, तो उस केस में ये चाहते हैं कि आपसे जो गलती हुई है ना, आप कोर्ट में बोल दो कि आपसे वो गलती हुई थी और अनवांटेड इल्ज़ाम इनके ऊपर ना लगाओ और ये भी चाहते हैं कि ये अनवांटेड और झूठा इल्ज़ाम वहाँ पे नहीं लगाएँ आपके ऊपर में, ठीक है? जो भी हो, जस्टिस हो, इनके साथ भी और आपके साथ भी। अगर आप लोगों ने कुछ डिवोर्स केस फाइल किया या किसी तरीके का एलिगेशन लगाया है एक-दूसरे के ऊपर में, तो ये चाहते हैं कि देखिए आपकी भी फैमिली है, इनकी भी फैमिली है, तो आप लोग ऐसे एलिगेशंस ना लगाएँ। जो भी कोर्ट में फैसला है वो उसमें आपका भी बुरा नहीं हो, जैसे आप वाइफ हैं तो आपका भी बुरा नहीं हो और ये हस्बैंड है, इनका भी बुरा नहीं हो, ठीक है? सबकी खुशी के लिए, आप दोनों की, बच्चों की और पेरेंट्स की खुशी के लिए। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी तक मुझे एक्शन तो नहीं दिखा है इनकी तरफ से ऐसा कुछ यहाँ पे, तो मैं एक बार देखने की कोशिश करती हूँ कि सम काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्शन, ये नहीं कि दोस्त से कहलवा दिया, फ़ोन करवा दिया, कोई आपका पीछा कर रहा है, ऐसी वाली चीज़ें नहीं। देखते हैं कुछ या आपके सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहिए, ये सब बहुत एक अच्छे साइंस ये नहीं होते, बिल्कुल अच्छे साइंस नहीं है ये। डिवाइन कोई एक्शन ये व्यक्ति अभी ले सकता है क्या? मुश्किल ही है। मुश्किल ही है। नियर फ्यूचर तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? नियर फ्यूचर में मैं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं देख पा रही हूँ। बल्कि ये सोच भी रहे ना, तो अपने ही माइंड को हावी होने दे रहे हैं और अपने माइंड में क्रोध, लोभ, मोह, जहाँ से भी इसका इस व्यक्ति का मोह हो, उस अपने ईगो और मैं, ये वाली चीज़ अभी भी मुझे इस व्यक्ति के अंदर में ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट बगल में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। एकदम जो हेड है वो क्लाउड्स के अंदर में है और यहाँ पे भी लगभग-लगभग वही चीज़ है। तो एक प्रोसेस चल रहा है आपके पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन का। कितना ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं इस एज में आके, कहना मुश्किल है। ओके? हमारे कुछ व्यूअर्स ये तो समझ चुके हैं कि ये व्यक्ति आपका कार्मिक है और इसकी मुझे यहाँ पे बहुत सारी संकेत दिख रहे हैं कि ये आपका कार्मिक हो सकता है। ठीक है? तो ये अभी सिचुएशन है और नो एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड और कोई भी डिसीजन
फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, दिमाग से उड़ाइए और खुशी-खुशी आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।